गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिस पर अध्ययन किया जाएगा हड्डी की टूट और मोच। प्यारे बच्चों, हड्डी की टूट और मोच से पहले उसके बारे में जानना होगा कि हड्डी क्यों टूटती है, मोच क्यों आती है, इसके बारे में जानना होगा। बच्चों, ये हड्डी की टूट जो है अधिकतर खेलते कूदते समय या किसी घटना दुर्घटना या कोई गाड़ी के लड़ जाने से, साइकिल से गिर जाने से, कहीं गिर जाने पर अचानक ऊपर नीचे कहीं पैर पड़ जाने के कारण हड्डियां टूटती है, मोच आ जाती है। इसको सही व सही विवरण के द्वारा इसको स्पष्ट किया जाएगा कि हड्डी की टूट क्यों और कैसे होती है, इसका क्या कारण है। तो इसके बारे में जानना होगा कि अस्थिभंग के कारण, इसका क्या कारण है, हड्डी टूट के क्या कारण है, इसके बारे में जानना होगा। प्यारे बच्चों, जब किसी आकस्मिक दुर्घटना के कारण शरीर की अस्थियां 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है तो उस स्थिति को अस्थिभंग के नाम से जानते हैं। ये उसकी परिभाषा है। ये अस्थिभंग बच्चों के कारण जो है, अस्थिभंग यानी हड्डी टूट के कारण 2 तरह से होते हैं। 2 कारण हैं। नंबर 1 जो होता है प्रत्यक्ष कारण, प्रत्यक्ष कारण। नंबर 1 पर है प्रत्यक्ष कारण। ये प्रत्यक्ष कारण क्या है बच्चों? प्रत्यक्ष का तात्पर्य है जो आमने सामने, माने डायरेक्ट जिसको कह सकते हो अंग्रेजी में, डायरेक्ट। ये प्रत्यक्ष कारण की वजह से कुछ घटनाएं, कुछ हड्डियां टूटती हैं प्रत्यक्ष के कारण और कुछ होती हैं अप्रत्यक्ष के कारण। प्रत्यक्ष कारण में तमाम तरह के ऐसे कारण हैं जो कई भागों में वितरित हैं। जब किसी सीधी चोट के कारण अस्थिभंग हो जाती है, वह अस्थिभंग का प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। जब किसी टूट का प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने सीधे टक्कर हो जाने पर यदि हड्डी टूटती है तो उसको प्रत्यक्ष अस्थिभंग कहते हैं। यह कई भागों में वितरित है बच्चों। नंबर 1 सीधी टक्कर के कारण अस्थिभंग। इसमें भी नंबर 1 सीधी टक्कर के कारण अस्थिभंग। बच्चों, किसी भी प्रकार के सीधी टक्कर यदि हो रही है या सीधी घटना हो रही है तो उस घटना को ही अस्थिभंग के नाम से जानते हैं। सीधी टक्कर अधिकतर जो है गाड़ी को चलाते समय, आजकल सड़कों पर यातायात इतना अधिक बढ़ गया है कि सड़कों पर सुरक्षित रूप से चलना कठिन हो गया है तथा दुर्घटना होना एक सामान्य सी बात हो गई है। इस प्रकार की दुर्घटना साधारण तौर पर वाहन के टकराने के कारण होती है। जो आमने सामने टक्कर होती है उसे सीधी टक्कर कहते हैं। इसके फलस्वरूप शरीर के किसी भंग, अस्थि के भंग होने पर ही उसे अस्थिभंग के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये सीधी टक्कर मतलब डायरेक्ट आमने सामने
घटना हो जाने पर जो हड्डियां टूटती हैं उसे अस्थिभंग के नाम से, सीधी टक्कर के नाम से या अस्थिभंग के नाम से जानते हैं। गिर जाने के कारण, दूसरा कारण है गिर जाने के कारण, जाने के कारण अस्थि भंग। बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति असंतुलित होकर किसी भी स्थान पर गिर जाता है, छत से गिर जाना, रास्ते में चलते समय गिर जाना, साइकिल चलाते समय गिर जाना, ये भी अस्थिभंग का एक कारण माना जाता है। इसके बाद जो है दबने के कारण अस्थि भंग होना। तीसरा जो है दबने के कारण अस्थि भंग होना। ये बच्चों कोई भी भारी वस्तु शरीर के ऊपर गिर जाए, पैर के ऊपर गिर जाए, इसके कारण अस्थियां भंग होती हैं, टूट जाती हैं, तो उसे इस तरह के अस्थिभंग को, ये दबने के कारण जो अस्थियां भंग होती हैं उसे भी अस्थिभंग के नाम से जानते हैं। ये अस्थिभंग का ये भी एक कारण है। अगला कारण बच्चों धक्का के कारण। धक्का क्या है? धक्का देने से नहीं, धक्का लग जाने से। जैसे आप चल रहे हैं, कोई धक्का कह लीजिए चाहे सीधी टक्कर कह लीजिए, ये लगभग एक समान है। धक्के में जो है कभी कभी वाहन पर चढ़ने से या किसी व्यक्ति का धक्का लग जाने से वह व्यक्ति गिर जाता है तो अस्थिभंग हो जाती है, तो उसे अस्थिभंग कहते हैं, धक्का के कारण होती है। अगला बच्चों ये अस्थिभंग के प्रत्यक्ष कारण में 4 कारण हैं, और उसके बाद जो है ये पहली पॉइंट थी, अब जो है ये दूसरी पॉइंट। ये तो प्रत्यक्ष कारण में आ रहा था, अब अप्रत्यक्ष कारण, अप्रत्यक्ष कारण, अस्थिभंग का अप्रत्यक्ष कारण। ये बच्चों अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया जो दिखाई ना दे, मालूम ना हो, उसे अप्रत्यक्ष कारण कहते हैं। लेकिन इसमें कभी कभी हड्डियां जो है अंदर टूट जाती हैं लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देती। कभी कभी शरीर में चोट लगने के स्थान पर अस्थि ना टूटकर किसी दूसरे स्थान की अस्थि टूट जाती है, तो इसे अस्थिभंग का अप्रत्यक्ष कारण कहते हैं। इसमें दुर्घटना का प्रभाव प्रमुख रूप से पेशियों पर पड़ता है, इससे पेशियों पर खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में चोट एक स्थान पर लग जाती है, परंतु अन्य अंगों की पेशियां आवश्यकता से इतनी अधिक खिसक जाती हैं जिससे उसके आसपास के अंगों की अस्थियां टूट जाती हैं। उदाहरण के लिए ऊंचाई से गिरने पर पैर, हाथ, रीढ़ की हड्डियां टूट जाना, ये अप्रत्यक्ष कारण माना जाता है। ये बच्चों इस तरह से हड्डी टूट के 2 कारण रहे, एक प्रत्यक्ष कारण, दूसरा अप्रत्यक्ष कारण। आज ई क्लास में बच्चों इतना ही, अगली चीज़ें अगले दिन बताया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।